इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैम हम अच्छे हैं। मैम मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? हाँ जी सर, साफ आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर आई मैम। अभी आप कहाँ पर हैं मैम? अभी मैं बेंगलोर में हूँ, इंडिया कैंप में। ओके सर। ओके मैम। और इंडिया कैंप का मैम आपका ये कौन सा सीजन है? ये कौन सा बार है कि आप इंडियन कैंप में आई हैं? मैं जस्ट आई थी और लॉकडाउन हो गया है। अच्छा मतलब मैम। मेरे को आया 3-4 दिन हुआ था और लॉकडाउन हो गया है, तो रूम के अंदर ही है और अपने आप को फिट रख रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके। ओके मैम। और मैम आपसे हम अपना क्वेश्चन का शुरू करते हैं मैम सिलसिला। तो आपने कब एथलेटिक्स ज्वाइन किया मैम? पहली बार आप कब फील्ड पर उतरी मैम? मैं 2009 में पहली बार खेलना स्टार्ट किया था और जब मुझे स्पोर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं था, सिर्फ स्कूल के जो पीटीआई सर आए थे वो उन्होंने बताया था कि गेम भी होता है ऐसे, तो उन्होंने ही बताया वॉकिंग भी होता है, वॉकिंग एक इवेंट है, तो उन्हीं की वजह से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में मैंने 4 साल तक स्कूल नेशनल ही खेला है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जूनियर फेडरेशन, जूनियर नेशनल ये सब भी गेम होता है। और उसके बाद मेरा 2 साल जूनियर था, तभी मैं जूनियर नेशनल, जूनियर फेडरेशन ये सब खेला था, तब मेरा सिल्वर मेडल रहा है दोनों में। ओके मैम। और मैम अभी आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है और आपने नया रिकॉर्ड भी बनाया है रेस वॉक का। तो मैम आपको मैम कैसा फील हो रहा है मैम? आप कुछ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगी मैम? देखो, कोई भी खिलाड़ी हो अगर ओलंपिक का क्वालिफाई कर देता है तो अपने आप में बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ओलंपिक का क्वालिफाई कर सकती हूँ। और 2016 में जब मैं रेलवे में ज्वाइन किया ही था, तभी टीवी में देख रही थी रियो ओलंपिक हो रहा था। तब मतलब एक सपना था कि काश हम भी टीवी में दिख सके, ऐसा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि आने वाला ओलंपिक में हम भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे 2019 में ही पता चला कि गुरमुख सर ने बताया कि ओलंपिक का टारगेट रखो, आ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था। तो उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और गुरमुख सर का मैम आपको कैसा सपोर्ट है? वे आपको कैसे मोटिवेट रखते हैं? कैसे आपका कोऑर्डिनेशन है? गुरमुख सर का मोटिवेशन बहुत ही अच्छा है और वो खुद ही पहले गेम करते थे और वो हरियाणा से सुई गांव से हैं। तो उनका मतलब उनके गांव में भी बहुत ज़्यादा गेम वाले अच्छे प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर। तो वो भी समझते हैं गेम कैसा होता है, क्या करना चाहिए वॉकिंग में सब। तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मेरा जब रेलवे से पेमेंट नहीं आ रहा था 3 महीने तक, तो मेरे मेरे को लगभग 10,000 15,000 जितना भी ज़रूरत था महीने में दिया मेरे को। बोला जब तेरा पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जब तेरे पास पैसा होगा तब दे देना। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छा मैम। और मैम अभी मैम आप लगभग मैम स्पीड वर्कआउट मैम कैसे करती है मैम आप रेस वॉक के लिए? स्पीड वर्कआउट जैसे हम लोग अलग अलग हफ्ते में, मतलब अलग अलग होता है। कभी किलोमीटर रेपिटेशन होता है, 8-8 9 9 किलोमीटर रेपिटेशन करते हैं हम। और 400 मीटर रेपिटेशन जैसे, और कभी 300 मीटर रेपिटेशन, ये सब करते हैं। और अलग अलग होता है हमारे वॉकिंग में, जैसे सलारू वॉकिंग भी करते हैं हम, टेक्निकल इवेंट है तो थोड़ा टेक्निक भी करते हैं। और लॉन्ग भी ज़्यादा करते हैं, 20 किलोमीटर है तो 22-22 किलोमीटर तक करते हैं हम इंडोरेंस के लिए। तो वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ता है। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए आप। और जैसे हम एक्सरसाइज भी ज़्यादा ही करते हैं, कोर एक्सरसाइज ये सब। और सैंड रनिंग कर लिया, जैसे 1-1 घंटा सैंड रनिंग करते हैं। और हिल हिल पे भी करते हैं। मुझे तो पता नहीं था कि हिल में करने से फ़ायदा होता है। गुरुमुख सर ने ही मुझे 2019 में बताया था कि हम लोग अगर हाई हिल्टी पे जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं इंटर रेलवे से पहले मैं धर्मशाला में प्रैक्टिस करके आई थी, हिमाचल में 1.5 महीना। तो वहीं से मेरा परफॉर्मेंस आया है। वहीं से मुझे पता चला कि वहाँ इतना फास्ट रिकवरी हो जाता था हमारा। मतलब किलोमीटर रेपिटेशन लगाने के बाद जस्ट 10 मिनट या 20 मिनट के बाद ऐसा लगता था जैसे हमने वर्कआउट किया ही नहीं है। तो वहाँ से जब हम नीचे आए 10 दिन पहले, तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ओके मैम। और मैम आप एक हफ्ते में लगभग कितना माइलेज कर लेती हैं? एक हफ्ते में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही कर लेते हैं। ओके मैम। और मैम जैसे एक टेक्निकल इवेंट है वो, तो मैम इसके लिए एक्सरसाइज होती है, टेक्निकल एक्सरसाइज, उनके बारे में मैम बताइए आप। टेक्निकल एक्सरसाइज होती है क्योंकि एक टेक्निकल इवेंट है ये।
नी बेंड नहीं होना चाहिए, जैसे दोनों पाँव जमीन से कांटेक्ट रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग अलग अलग पाँव की ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नी को फोल्ड नहीं करके वो भी थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। और उसी के लिए हम सलारू वॉकिंग भी करते हैं कि उसमें हमारा टो अप दिख सके अच्छे से, या कोई पंजा ऐसे आ रहा है क्या आ रहा है तो वो कोच अपने आप को देख के हमको बता सके कि क्या आप में गलती है क्या नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल इवेंट है वॉकिंग। ओके मैम, और आपका मैम कोच के साथ आपका कैसे कोऑर्डिनेशन है, वे आपको कैसे वर्कआउट के लिए मोटिवेट रखते हैं, और उनकी स्पेशलिटी मैम क्या है मैम आपकी तरफ से? कोच जब मैं गुरुमुख सर के पास करती थी तब भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करते थे मेरे को। और जब जिस मतलब किसी दिन ऐसा होता था वर्कआउट नहीं होता था, मैं बीच में छोड़ देती थी, तो गुरुमुख सर बार बार यही कहते थे कि अच्छा प्लेयर होने के लिए कभी भी वर्कआउट बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्लो हो फिर भी वर्कआउट पूरा करेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो भी इलेक्जेंडर सर भी हमको बार बार यही बोलते हैं अभी भी कि सबसे ज़्यादा वर्कआउट में कभी कटो मत, और सुबह शाम जितना जान लगा के मेहनत करेंगे वो ही अपने लिए काम आएगा। या तो मैम, मोटिवेशन बहुत है। और मैम आप अभी कैंप में हैं मैम, वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है वॉक के लिए, कैसे आप अपने आप को मेंटेन रख पा रही हैं कैंप में? देखो मैं आई थी और लॉकडाउन हो गया है तो मेंटेन तो मतलब हॉल है थोड़ा सा, तो उसमें अपना आप को फिट कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा रनिंग करके। बाहर जाना तो अलाउ नहीं है, और अलाउ भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ हॉकी प्लेयर्स सब लोग हैं, क्योंकि एक के थोड़ा कुछ हो गया तो सभी लोग को ले बैठेंगे, तो वो अंदर ही रहते हैं अपने आप को, और थोड़ा बहुत करके सब लोग फिट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और जल्दी कोरोना खत्म होगा तो जरूर ओलंपिक में पार्टिसिपेंट होंगे। या मैम, और मैम आप कैसे देखती हैं एक वॉक को और अदर इवेंट्स को, ट्रैक के अदर इवेंट्स को और वॉक को आप कैसे देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है वॉक में और अदर इवेंट्स में? देखो इवेंट कौन सा भी हो तो जी जान सब में लगता है। हमको देखते हैं तब ऐसा लगता है कि वो इवेंट शायद इजी है, मतलब कौन सा भी इवेंट हो जो बाहर बैठ के जो देखता है उसको यही लगता है कि ये गेम इजी है, मैं इसमें चला जाता अच्छा होता। पर होता है कि सबका इवेंट अपने आप को ज्यादा वो लगता है कि हार्ड है मेरा इवेंट, पर जो जैसा मतलब करता है उसमें ही ज्यादा जिसका रुचि होता है उसी में करना चाहिए, उसी में फायदा है। और 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 मैम अभी एक नीलेश सोनी सर का एक कमेंट आया कि आपकी मम्मी भी आपको लाइव देख रही है मैम, तो एक बार आप उनको हाय बोल दीजिए, आपकी मम्मी भी आपको लाइव देख रही हैं। हाय मम्मी, नमस्ते। कल मैम मदर्स डे था, आपने सेलिब्रेट किया? जी सर, किया था। मेरा 1 मार्च का बर्थडे था, तब मैं उधर ही थी, तो सब लोग आए थे। ओके मैम, बहुत अच्छा मैम। और मैम आप रिकवरी को कैसे देखती है मैम वॉक के लिए, मैम रिकवरी कितनी जरूरी है? रिकवरी देखो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग इवेंट के लिए जितना ज्यादा रिकवरी लोगे, जितना रेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा फिट है। कौन सा भी इवेंट हो, प्रॉपर रेस्ट होगा, प्रॉपर स्लीप करेंगे, प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतने ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने आप को ज्यादा सोती हूँ, ज्यादा खाना भी अच्छी तरह प्रोटीन सब ज्यादा लेती हूँ, और अपने आप को फिट रखने का पूरा कोशिश करती हूँ। और ऐसा भी ध्यान देती हूँ कभी इंजरी ना हो जाए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, तो जूस है, पानी है, ये सब ज्यादा पीती हूँ। ओके मैम, और आप एक इतने छोटे से गांव से निकल के मैम, आपका कोई शुरू से मैम कोई सपोर्ट नहीं था, और आपने आज के टाइम में ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया है मैम, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे स्कूल में जो सर थे हीरालाल सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि इवेंट वॉकिंग इवेंट होता है। और उनकी वजह से मतलब मेरे घर में जब पैसा नहीं होता था तो वो सर कभी अपनी जेब से भी मेरे ऊपर खर्च करते थे। और मेरा बड़ा वाला भैया है वो भी तब प्राइवेट जॉब करता था, तो मेरे लिए जैसे एप्पल है ये सब खाने का ज्यादा देते थे मेरे को। और मम्मी भी, और मतलब फैमिली का इतना सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही। और गांव में ऐसा होता है कि क्या होगा, स्पोर्ट्स में लड़की जाएगी और आगे जाके क्या करेगी, ऐसे बोलते रहते हैं पीछे, पर मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं सोचा। और मेरा भैया जो है वो ज्यादा ही सपोर्टेड है, तो उसकी वजह से ही आज सब हुआ है। तो मैम जैसे अभी ओलंपिक एक साल आगे चला गया है, तो आपका इसके बारे में मैम क्या कहना है, ये अच्छा हुआ मैम या गलत हुआ? आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए, क्या कैसे आप देखती हैं इसको?
देखो अभी वायरस चल रहा है तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो किए हैं अभी लॉकडाउन का, जो वो अच्छे के लिए ही किया है, सबको फिट रहे। और अगर जान है तो जान है बोलते हैं, तो पहले अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएंगे, तभी जाके कुछ करेंगे। तो आगे बढ़ा है, जैसे हम अपने आप को फिट रख रहे हैं, हमको उससे कोई वो नहीं हुआ है कि हम हिम्मत हार जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। हम प्रॉपरली अपना ध्यान उसी पे रखेंगे, मतलब खुद को फिट रखेंगे। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हमको टाइम भी दिया जाएगा, कंपटीशन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसमें अपने आप को पूरा बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। ओके मैम। और मैम आप डाइट मैम कैसे लेती हैं मैम? डाइट का मैम कैसे रोल डाइट आप का मानती मैं हैं कॉन्टेक्स्ट में? नेचुरल डाइट लेती हूँ शुरू से ही। और मैं गांव से हूँ, तो ज्यादातर गांव में मेरा भैया सब लोग चने, मूंग, मूंगफली, ये सब लोग हम शुरू से ही ज्यादा खाते हैं। मतलब पानी में भिगा देते थे, उसके बाद धो के एक दिन रख देते थे कपड़े में, तो जब उसके ऊपर वो उगने जैसा हो जाता था तब हम खाते थे। तो शुरू से ही मैं नेचुरल डाइट ही लेती हूँ, जैसे बनाना खा लिया, सब जूस पी लिया, ये सब ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं इसका। ओके मैम। और मैम आप मैम जब ट्रैक पर मैम उतरती हैं तो हमें भी मैम काफी अच्छा लगता है कि आप एक ओलंपिक प्लेयर हैं और इंडिया की तरफ से आप खेल रही हैं मैम। तो आप मैम क्या मोटिव लेकर चलती हैं मैम कि मुझे ओलंपिक ही क्वालिफाई करना था मैम? जब आप रेस वॉक में पार्टिसिपेट किया आपने नेशनल रेस वॉक में, आपका मैम यही एम था कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है, या मैम ये एक सडन अचीवमेंट थी, तुरंत ही अपने आप सही हो गया? मतलब ये था कि हर टाइम गुरुमुख सर मेरे को मोटिवेशन करते थे कि एक बार इंडिया लिखा देना पीठ पीछे, अगर गेम किया है तो तभी लोग जानेंगे, या इंडिया से एक बार खेलेंगे तभी अपने आप को लगेगा कि हाँ हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो गुरुमुख सर ने जब मेरे को मोटिवेशन किया तब मुझे भी लगा हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं हाई एल्टी वर्कआउट करके आई थी तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, इतना परफॉर्मेंस आ गया है तो थोड़ा और मेहनत करूँ, क्या पता क्वालिफाई कर दूँ मैं। मतलब ऐसा तब नहीं था कि मैं क्वालिफाई कर दूंगी, मैं दिसंबर में भी ऐसा नहीं था मेरा। मैं नवंबर में ऑफिस जा रही थी, मतलब थोड़े दिन ऑफिस किया मैंने, एक महीना। तभी मुझे पता नहीं था कि मैं ओलंपिक का क्वालिफाई कर दूंगी। मुझे इतना था कि मैं कोशिश पूरा करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है। पर जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई, तो जैसे दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो दिसंबर जनवरी में मैं इतना, मतलब हर रोज मैंने अपना अपना बेस्ट प्रैक्टिस किया है। तो गुरुमुख सर को लगने लग गया था कि ओलंपिक क्वालिफाई कर सकती है तुम। तो मैंने और भी जी जान लगाई, मतलब खुद को अकेली पेस लेके जाती थी मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या पता वहां जाके मेरे को पेस मिले ना मिले, खुद करना पड़े। तो मतलब 430 की पेस लेके जाके मैं अकेली खुद ही करती थी। और उसके पहले, मतलब एक महीने पहले मुझे पता चल गया था कि मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर दूंगी। और जो हमारे वॉकिंग के प्लेयर है कुशबीर कौर, उन्होंने मेरा जब देखा था, वो सामने ही थे, मैं जब प्रैक्टिस करती थी तब, एक महीना प्रॉपर रह के देखा, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि तू अच्छा कर सकती है अभी, अगर इतना मेहनत अभी कर रही है और अभी तूने अच्छा नहीं किया तो कभी नहीं कर सकती है तुम। हिम्मत मत हारना और हौसला रखना। और जब उन्होंने मेरे को बताया था कि तू 28 की रेस जरूर लेके जाएगी पक्का, तब मेरे को मन में ऐसा हो गया था कि एक सीनियर प्लेयर और इंटरनेशनल मेडलिस्ट मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपने आप को इतना डरूं नहीं, वैसा हो जाए। उससे पहले मैं डर रही थी कि एक महीने पहले परफॉर्मेंस आ गया, क्या पता डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ा ज्यादा डर था। पर हो गया था, उसके बाद तो मैं बहुत खुश हुई। ओके मैम। और मैम जैसे रेस वो एक लॉन्ग इवेंट है, काफी देर तक आपको इवेंट करते रहना पड़ता है, तो इसमें दिमागी तौर पर मजबूत रहना कितना जरूरी होता है मैम? अपने आपको माइंड फिट करने के लिए कितना जरूरी होता है मैम ये? देखो माइंड को क्या है, लॉन्ग इवेंट है तो बीच में अलग अलग मन में आता रहता है कि इतना हो गया है, अब नहीं चल पा रहा है, क्या करना है जाके। और जब मैं, अभी तो मैं फास्ट पे चल रही हूँ, और जब मैं पीछे रहती थी तब भी मेरे दिमाग में यही आता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चली गई है, मैं पूरा करके क्या करूंगी। 20 किलोमीटर ज्यादा है, तो जैसे ही 13 या 14 किलोमीटर होगा तो मन में ऐसा आने लगेगा क्यों ना छोड़ दें, इतना क्यों पूरा कर रहे हैं। पर हमेशा ये रहता है क्यों ना ऐसा हो भी जाए, फर्स्ट सेकंड को कुछ हो जाए, मैं मेडल में आ जाऊं, ऐसा करके। और बीच में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा टाइम है तो हर कुछ माइंड में आता रहता है, कभी क्या आता है, कुछ नहीं होने वाला, ये वो छोड़ दे, ऐसा करके। पर माइंड को स्ट्रोंग रखे, मैंने इस और बार ये मैम स्ट्रोंग रखा है। आप कंटिन्यू रखिए मैम, आप कंटिन्यू रखिए, आप बताइए वैसे अपना। ही स्ट्रोंग रखे। और मैंने जैसे स्ट्रोंग रखा है, मैं हर बार यही सोचती रही। मैं इस बार भी मतलब थोड़ा डाउन हो गई थी बीच में,
मतलब 13-14 किलोमीटर हुआ तब मैं थोड़ा 2-2 सेकंड थोड़ा डाउन होती जा रही थी, तो गुरुमुख सर को ऐसा लगने भी लगा कि क्या पता क्वालिफाई ना हो। तो सर ने ये बताया था मुझे बीच में दौड़ते हुए कि तू डाउन हो रही है, तेरा क्वालिफाई नहीं होगा, तू 20 सेकंड से रह जाएगी। तो मेरे को अपने आप को लगा क्यों 20 सेकंड से क्यों मैं रह जाऊंगी, तो मैंने और भी रेस उठा दिया था कि चाहे मैं मर जाऊंगी पर इस बार क्वालिफाई करके रहूंगी। बहुत अच्छा मैम आपका माइंडसेट था मैम। और मैम हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है लॉन्ग इवेंट करने वालों के लिए? लॉन्ग इवेंट करने वाले के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पहाड़ी में जब करते हैं तो इधर नीचे आएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा हमको। मैं भी पहली बार ही गई थी, मुझे इतना पता नहीं था, पर मैं जब 1.5 महीना उधर रह के आई हूँ, मतलब मैं अकेली किया था मैंने 1.5 महीना उधर भी, तो भी मतलब इतना ज्यादा पहाड़ों में करते हैं तो तब तो ऐसा लगता है इतना हिल नहीं चढ़ा जा रहा है, नहीं होगा सब। पर जब हम नीचे आते हैं तब ऐसा लगता है कि हम ज्यादा मेहनत वहीं पे करें तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ हम नीचे घिसते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, पर जब वहां जाके हम नीचे आएंगे तो हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छा मैम। और मैम ओलंपिक के लिए मैम आपका क्या माइंडसेट है? वहां पर भी आपको धमाल मचाना है मैम? जी सर, मैं पूरा टारगेट लेके चल रही हूँ इस बार कि कुछ भी होगा पर ओलंपिक होगा तो जरूर मैं मेडल लेके ही आऊंगी, कौन सा भी मेडल हो। मैं डरूंगी नहीं ऐसा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ओलंपिक है, पहली बार इंटरनेशनल भी जाऊंगी, मैं पहली बार पार्टिसिपेट करूंगी, पर अपने आप को ज्यादा मजबूत रखूंगी और मेरा बेस्ट टाइमिंग निकालने का कोशिश करूंगी। और अगर बेस्ट टाइमिंग हो गया तो मैं जरूर मेडल लेके आऊंगी, और पूरा टारगेट भी ले रखा है, मेडल लेके आऊंगी इस बार देश के लिए। बहुत अच्छा मैम, हमें उम्मीद है आप जरूर मेडल लेके आए मैम। और मैम अभी आप जैसे मैम लॉकडाउन चल रहा है, आप इसमें अपने आप को मैम कैसे फिट रख पा रही है मैम? कौन कौन सी आप एक्सरसाइज कर रही हैं और बाकी बच्चों के लिए आपकी क्या टिप्स है मैम? देखो, लॉकडाउन में हम बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और हम एक लॉन्ग इवेंट वाले हैं तो जब तक रनिंग नहीं करेंगे तो अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा थोड़ा हॉल है तो हम उसमें आधा घंटा लगभग रनिंग करते हैं, उसमें अपने आप को थोड़ा पसीना जैसा आता है, उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है इंजरी भी हो जाए या कुछ ज्यादा पेन होगा बॉडी ये सब। तो बॉडी को थोड़ा वार्म अप करके फिर ही कोर एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं रूम में भी, मतलब अपने आप को फिट रख सकते हैं। ऐसा काफी है, थोड़ा सीढ़ी जैसा है, आप सीढ़ी कर सकते हो, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इधर ही, तो ये चल रहा है। ओके मैम। और मैम आप जैसे वॉक करती हैं मैम, आपने शुरू से ही वॉक किया मैम या फिर आपने और भी मैम कोई इवेंट किया था? नहीं, मैं शुरू में तो सर हमको ऐसे बुलाते थे कि आप लोग फुटबॉल खेल सकते हो या कुछ भी, ज्यादा मन लगाने के लिए, क्योंकि वॉकिंग ही भागने से हम लोग तब बच्चे ही थे तो इतना मजा नहीं आता था, तो सर बोलते थे फुटबॉल खेलते रहो या कुछ न कुछ करते रहो। जब सर ने मेरे को वॉकिंग बताया उसके बाद मैं ग्राउंड कंटिन्यू हो गई थी, थोड़ा बहुत जाती थी, सर फुटबॉल खेलाते थे, वॉकिंग भी करती थी। और मेरा भैया भी बहुत ज्यादा सुबह मुझे 5 बजे उठा के साइकिल लेके साथ में रहता था, और मैं रोड पे वॉकिंग करती रहती थी। और पास में ही एक माइंस है, हिंदुस्तान जिंक माइंस, तो हम लोग जैसे ही नेशनल पार्टिसिपेट करने लगे तो उस माइंस ने हमारे लिए ग्राउंड बना दिया था, थोड़ा ज्यादा कच्चा था तो थोड़ा उसको मिट्टी डलवा के थोड़ा अच्छा करवा दिया था। तो उस माइंस का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब मेरे गांव में जो भी बच्चे जाते हैं उनको किट मिलता है, शूज है या थोड़ा बहुत पैसा भी, वो बहुत सपोर्ट करती है। ओके मैम। और मैम आपका पहला नेशनल इवेंट कौन सा था मैम? मेरा पहला नेशनल इवेंट स्कूल नेशनल था, 2009 में गई थी मैं, मेरा भैया भी आया था और पीटीआई जो सर थे वो भी आए थे, पुणे में हुआ था। मैं तब 4th हो गई थी, 3 किलोमीटर इवेंट था, तब मैं जूते पहन के नहीं भागती थी, मैं 4 साल खेली तब तक बिना जूते ही भागती थी, मेरे पास जूता भी नहीं था। और उसके बाद जब मेरी आदत हो गई थी बिना जूते में करने की, तो जब जूता पहन के किया तब मुझे बहुत ज्यादा वजन लगता था, बहुत दिक्कत हुई थी। पर जब ऐसा हो गया था कि बिना शूज अलाउ नहीं कर रहे हैं, अगर शूज पहन के ही वॉकिंग करोगे तभी आपको कर दिया जाएगा, इसीलिए फिर थोड़े दिन जब इवेंट में मतलब नेशनल पे गई थी तभी पता चला कि शूज पहन के ही करना है, तो उस टाइम मेरा इवेंट करना बहुत भारी पड़ गया था वहाँ पे, तो उसके बाद मैंने जूता पहनना स्टार्ट कर दिया था। और मैम आपका इंटरनेशनल टूर भी जैसे मैम अभी इंटरनेशनल टूर था मैम आपका, वो कोरोना की मैम वजह से डिले हो गया मैम, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
उसके बारे में यही कहना है कि अगर वो हो जाता तो मेरा शायद मेडल आ जाता उसमें उसमें तो श्योरली मेडल आता शायद क्या। और वर्ल्ड में भी जो मई में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला था रेस वॉकिंग उसमें भी हमारा अच्छा होता। पर कोरोना चल रहा है तो अगर नहीं जाना ही अच्छा है क्योंकि ज्यादा वायरस हो गया तो हम खेल भी नहीं पाएंगे कभी। तो या मैम। अच्छा है। और मैम जूनियर एथलीट्स हैं जो जो वॉक करना चाहते हैं, वो की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ग्राउंड जाना स्टार्ट करें, अभी नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वायरस खत्म होगा उसके बाद। और आपको जो इवेंट पसंद है, जैसे आप ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दोगे कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया तो अपने आप को समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, आप कौन सा गेम में आपका ज्यादा ध्यान रहता है। तो ऐसे ही जैसे सारा गेम के लिए वॉकिंग या कुछ भी करो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ऐसे हर एक अलग अलग होता है, कैटेगरी भी अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, उसके बाद स्टेट का होगा, फिर नेशनल लेवल होगा। तो अलग अलग जैसे 16, 14, 18 ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, आपकी इच्छा हो जो इवेंट आप कर सकते हो। और मेहनत करोगे तो सब अपने आप खेल ही लोगे आप। और सबसे अच्छा ये है कि एक अच्छे कोच को पकड़े, और अगर अच्छा कोच मिल गया और अच्छा गाइडेंस मिल गया तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आपका मैम कोई आइडल है मैम आपकी फील्ड में जो वॉक करता हो मैम, जो जिसको आप अपना आइडियल मानती हो कि मुझे इसके जैसा मैम बनना है? मेरा आइडियल खुशबीर कौर दीदी है, जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, मैं उनको ज़्यादा मानती हूँ। और मैं उनका अधिकतर वीडियो भी देखती रहती हूँ, जो भी यूट्यूब पे सब वीडियो है उनका, जो भी मेडल का है सब है, कि कैसे अपने आप को वो स्ट्रोंग रखते हैं, डरते नहीं हैं। और उनसे मैं 2016 में मेरा पहले इधर साई में हो गया था, मैं बेंगलोर साई में थी 1 साल। तो तब भी वो इधर इंडिया कैंप में थे तो अच्छे से हम मतलब हमको बात करके बताते भी थे ऐसा करो ये सब होगा। मतलब कभी घमंड नहीं था, सीनियर प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। मोटिवेशन के लिए उनका वीडियो भी देखती हूँ। और एक चाइना का जो ल्यू कोंग है, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मेरा सपना है, मेरा सपना ये भी था कि मैं कब खुशबीर दीदी के साथ पार्टिसिपेट करूंगी या खेलूंगी। और जब मैं यूनिवर्सिटी खेली थी तो मैंने खुशबीर दी के साथ पार्टिसिपेट भी किया था, मेरा 3rd मेडल था तब। तो मेडल भी उनके साथ लिया है। और जो मेडल मिला है वो मैं अपने घर में बड़ा फ्रेम करवा के भी लगा रखा है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। ओके मैम। और मैम एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि डाइट और सप्लीमेंट में क्या अच्छा है मैम, आप किसको प्रिफर करती हैं, नेचुरल डाइट या मैम सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट में कुछ नहीं है, अगर आप नेचुरल डाइट लोगे और ज्यादा मेहनत जरूरी है, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। अगर सप्लीमेंट खाने से कुछ होता है तो पैसे वाले लोग बहुत है आजकल, गांव के लोग नहीं होते, शहर के लोग होते अगर गेम में। तो मैं तो ज्यादातर नेचुरल डाइट को ही मानती हूँ, हरा सब्जी ज्यादा खाओ, और जो देसी खाने में जितना फायदा है उतना सप्लीमेंट में नहीं है, ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है और वो होता है। नेचुरल डाइट खाने से यही है कि आपका रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा, और आप मेहनत करते रहोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके मैम। और नेचुरल डाइट में आप क्या क्या लेती हैं, क्या क्या रिकमेंड करती हैं मैम आप? नेचुरल डाइट यही कि जैसे चना मूंग ये सब खा लेती हूँ मैं, मूंग मूंगफली बादाम ये सब रात को भिगा के दूसरे दिन खाती हूँ। और पालक का पानी पीती हूँ ज्यादातर। और जैसे नॉर्मल पानी में कम पीती हूँ, इलेक्ट्रॉल डाल के पीती हूँ या लेमन डाल के पीती हूँ। और ऐसे ज्यादा लिक्विड लेने से थोड़ा ये है कि हम फिट भी रहेंगे और इंजरी का भी ज्यादा नहीं होगा चांस। तो ज्यादातर पानी पिए हो जितना। ओके मैम। और मैम आप डोपिंग को मैम कैसे देखती हैं, ये कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है हमारे एथलेटिक्स पर मैम? डोपिंग देखो, डोपिंग लेना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जूनियर बच्चे ज्यादातर डोपिंग ले रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। और जैसे बिना ही पूछे कोई किसी से सलाह लेके डॉक्टर से नहीं पूछता है और कुछ खा लेता है, तो काफी लोग को हम देखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ ना ले, और अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। डोपिंग लेने से ऐसा नहीं है कि जब आप लेोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दोनों टाइम ग्राउंड में जी जान से मेहनत करोगे तो जरूर आपको वो मिलेगा मेहनत का फल। ओके मैम, बहुत अच्छा मैम। और मैम आपकी तरफ से मैम कोई मोटिवेशनल टिप्स
सभी वॉकर को और सभी एथलीट्स को? मैं इतनी सीनियर नहीं हूँ, फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन यही है कि अपने आप में को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ। जब अपने आप को कमजोर समझ लिया या अपनी कमी किसी और को दिखा दी, जो अपना कॉम्पिटिटर है उसको कभी अपना कमी ना दिखाए कि मेरे में ये कमी है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं किसी टाइम ऐसा फिट भी थी, नहीं भी थी, तो भी मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं फिट नहीं हूँ। और ऐसा मैंने देखा है कि मतलब मेरे कंपटीटर ने ऐसा पूछा आप फिट हो, मैं बोला हाँ फिट हूँ। मैं तब फिट नहीं थी, उसमें भी मेरा गोल्ड हुआ था, तो मेरे को देखने को मिला कि किसी भी कंपटीटर को ऐसा ना बताए कि मैं फिट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, अपना कमजोरी ना बताए और अच्छे से मेहनत करे तभी वो होगा कुछ। यही कहना चाहूंगी। ओके मैम, एक मैम लास्ट क्वेश्चन मैम हमारी तरफ से कि मैम जैसे जब आप लॉन्ग रेस भागती है मैम 20 किलोमीटर रेस वॉक, तो मैम उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि मैम कब मुझे स्पीड अप करना है, कब मुझे थोड़ा पीछे होना है और कब मेरे को पूरा अपना एफर्ट लगाना है मैम, ऐसी स्ट्रेटजी रहती है मैम आपकी कुछ? देखो ऐसा होता है कि हमारा पेस लेके चलते हैं हम। मतलब पहले से जब कंपटीशन से पहले हम फिक्स माइंड सेट करते हैं कि हमको कैसे उठाना है या कैसे क्या करना है। अगर हमारा एक ही पेस अगर बन गया है स्टार्टिंग से, जैसे हमारा टारगेट जो रेस लेके चलते हैं, तो ठीक है, लास्ट तक ऐसा होता है। और कभी ऐसा होता है कि वो पेस लेके हम नहीं चल पाते हैं, ज्यादा स्लो हो जाता है या ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो जब भी स्लो हो रहा है तो उसके बाद हम यही मेंटेन करते हैं कि हमारा किलोमीटर अगला जो गया है स्लो है, तो इसमें थोड़ा फास्ट करके उसको कवर कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही सेट करते हैं अपने आप को, माइंड को। और मैंने तो ये सही किया है। ये मैम कंटिन्यू कीजिए मैम अपनी बात। तो ऐसे ही मैं कंपटीशन में ऐसे ही करती हूँ कि जब मेरा कॉम्पिटिटर होता है तो मैं पहले से ही 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ऐसा माइंड में आने लग जाता है कंपटीशन आने वाला है, कैसे करेंगे, क्या होगा। थोड़ा डर भी रहता है, सभी डरते हैं कि क्या होगा, मेहनत की है उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी माइंड को स्ट्रोंग रखे और जितना मेहनत किया उतना फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि ये हमेशा कहते हैं लोग कि मेहनत करोगे तभी फल पाओगे। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हमने जो मेहनत किया उतना जरूर फल मिलता है। इसलिए अपना जितना आपने प्रैक्टिस किया है उतना आप मन में विश्वास रखें कि उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ओके मैम, और मैम जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं मैम, अभी आप उनको एक बार हाय वगैरह मैम बोल दीजिए तो मैम बहुत अच्छा होगा। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैम आपके काफी सारे फैंस जुड़े मैम। और एक और बात फ्रेंड्स की, जो ये हम अभी बातचीत कर रहे हैं ये थोड़ी ही देर में यूट्यूब पर भी जाने वाला है, तो आप वहां पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बाद में कभी भी आप इसको देख सकते हैं। तो गुरमुख मैम के साथ हमारी ये बातचीत आप ये समझ लिए अमर हो जाएगी यूट्यूब पर, आप कभी भी वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हम आज की स्ट्रीम में विदा लेते हैं और गुरमुख मैम को, गुरमुख सर को और भावना मैम को ये हम बधाई देते हैं कि आप जल्दी जल्दी और अच्छा फिट हो और ओलंपिक में जाकर जरूर मेडल जीते, जरूर मेडल जीते मैम। आपसे मैम बात करके मैम बहुत अच्छा लगा। और गुरमुख सर ने आपका इतना सपोर्ट किया मैम, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जितने भी वॉकर हैं वो मैम की बात को फॉलो करें, उन्होंने जो टिप्स दिए उनको फॉलो करें। और ये एक ओलंपिक एथलीट हैं और आप भी अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल टिप्स को लेकर ही अपने साथ चले और डोपिंग वगैरह सबसे दूर रहे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मिलते हैं मैम जल्दी लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद में मिलते हैं जल्दी। आपने आप भी भी इतना टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया है, तो आपको भी थैंक यू, टोटल स्पोर्ट्स चैनल को भी थैंक यू। और इतने लोग जो मेरे को लाइव आके अपना टाइम निकाल के जो मेरे को लाइव देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। और ऐसे ही करें, आप भी प्रैक्टिस और मेहनत करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू मैम, आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा। आप अपना ध्यान रखिएगा और सभी एथलीट्स भी अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा। ओके मैम, जय हिंद मैम, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद।